एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम ठीक-ठाक हूँ। तो जी आप सभी लोग आ जाइए हमारे यहाँ प्याज के पराठे खाने के लिए। गरमा-गरम प्याज के पराठे बना रहे हैं और यहाँ दूसरी साइड में हमने आलू और मूली के पत्ते रखे हुए थे थोड़े से, तो वही हमने कट करके और ऐसे सिंपल सी सब्जी बना ली है। क्योंकि मूली के पत्ते जो होते हैं ना, तो उनका साग हमको बहुत पसंद आता है, लेकिन ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे मूली के पत्ते, तो उसको कट करके और आलू मिक्स करके बना लिया था। और आरव के लिए प्याज का पराठा बना दिया था, क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं ये सब्जी नहीं खाऊंगा, तो मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए जो है प्याज के पराठे बना देती हूँ। तो सुबह का नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था और उसके बाद मतलब किचन भी हमारी अच्छे से साफ़ सुथरा हो गई है। और बस यही नीचे का जो ये सरमाइका होते हैं ना, तो ये भी डेली का काम रहता है। मैं डेली ही इनको पोंछती झाड़ती हूँ, क्योंकि मतलब मेरी आदत ये बहुत ख़राब है कि डेली अगर ना पोंछो ना, तो लगता है कि साफ़ सफाई अभी हमारी अधूरी-अधूरी हुई है। तो हमने किचन का काम फाइनली समाप्त कर लिया था और उसके बाद हमने कहा चलो एक-एक हाथ फ्रिज में भी मार देते हैं, क्योंकि डेली-डेली थोड़ा-थोड़ा साफ-सफाई करते रहो तो एकदम से काम का बर्डन मतलब नहीं पड़ता है। और नहीं तो फिर एकदम सारे काम इकट्ठा हो जाते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा समस्या होने लगती है। फिर समझ में नहीं आता कि कौन-सा काम करें और कौन छोड़ कर रखें। तो ऐसा ही होता है, तो हमने कहा इस समय हमारे फ्रिज में सामान भी काफ़ी कम था, खाली सी फ्रिज थी, तो हमने कहा चलो अच्छे से इसकी साफ-सफाई करते बन जाएगी। और कभी-कभार ऐसा होता है ना कि सामान इतना ज़्यादा भर जाता है, फिर साफ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सारा सामान निकालो और फिर इधर-उधर करने में प्रॉब्लम आती है। और फाइनली आज मतलब सब्ज़ी भी सारी ख़त्म हो गई थी और मतलब जो भी सामान था आज लास्ट ही था, तो हमने कहा चलो फ्रिज खाली है तो आज इसकी साफ-सफाई अच्छे से कर लेते हैं। तो अंदर का काम जो भी था हमने सारा कुछ निपटा लिया है और आ गए हैं बाहर की साइड। तो यहाँ की करते हैं साफ-सफाई। तो यहाँ मतलब पोछा वगैरह तो लगाते नहीं हैं, क्योंकि बाइक वगैरह खड़ी रहती है ना, तो मिट्टी आ जाती है बाहर की, तो पोछा लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। यही फिर होता है कि इसको पानी से धुल दें। तो ये बाहर का एरिया जो है पोर्च वाला, तो इसको मैं हमेशा मतलब धुलती हूँ। और जब बच्चे रहते हैं तब बच्चे धुल लेते हैं, तब बाहर का हमको कोई टेंशन नहीं रहता है, बस अंदर-अंदर का देखना रहता है और बाहर का बच्चे देख लेते हैं। लेकिन अब जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे बच्चे बाहर हैं, तो मैं घर पे अकेली रहती हूँ, तो अंदर-बाहर, ऊपर-नीचे सब कुछ हम ही को देखना पड़ता है। तो ऐसे भागम-भाग मची रहती है कि मतलब कभी बाहर का कर लेती हूँ पहले और कभी अंदर का। हाँ, ये ज़रूर है कि किचन का काम मैं बाहर के काम के पहले ही निपटाती हूँ, क्योंकि बाहर की साफ-सफाई जो है करने के बाद किचन का काम करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि बाहर बाइक वगैरह खड़ी रहती हैं, फिर मिट्टी पता नहीं कहाँ-कहाँ से आ जाती है। मतलब बाइक तो पता नहीं कहाँ-कहाँ चलती हैं ना, तो फिर सारा बाहर का साफ-सफाई करने के बाद किचन में जाने की इच्छा मेरी बिल्कुल नहीं होती है। तो हाँ, किचन का काम मैं पहले फाइनल कर लेती हूँ और बाकी जैसे लादी का है और आँगन का काम है, तो ये सब मैं बाहर धुलने के बाद ही आकर मतलब नहाने के समय निपटाती हूँ। तो यहाँ फाइनली हमारा बाहर का भी साफ-सफाई हो गया है। और फ़ोर व्हीलर जब खड़ी रहती है ना, तो धुलने में थोड़ी-सी दिक्कत आती है। इसके नीचे का पानी खींचने में बैठ-बैठ कर खींचना पड़ता है और फिर मतलब थोड़ा बहुत फिर रह ही जाता है, वो सूखता रहता है, पंखा चला देती हूँ तो सूख जाता है। और बहुत ज़्यादा आज हवा चल रही थी, आप लोग देख सकते हो कि मेरे कपड़े उड़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा एकदम तूफ़ान जैसा मतलब हवा चल रहा था। तो चलिए अब चलते हैं अंदर और मिलती हूँ आप सभी से। स्नान ध्यान करने के बाद तो यहाँ हम नहा धो के आ गए हैं और लगते हैं अपने किचन के कामों में। तो यहाँ हम बनाने जा रहे हैं आज
कद्दू और चना की दाल। और कद्दू हमने नहाने के पहले ही कट करके रख लिया था। हमारी आदत है ये कि अगर कोई सब्जी जैसे दोपहर में बनानी है या दाल बनानी है या कुछ भी जैसे बनाना है, तो उसको मैं किचन साफ करते वक्त ही उसकी तैयारी करके रख देती हूँ, ताकि बाद में ज़्यादा फैलावा ना फैले। तो यहाँ हमारी दाल भी एकदम बढ़िया सी बन गई है। और आज थोड़ी अलग तरीके से दाल हमने बनाया है। तो दाल हमारी एकदम अच्छे से बन गई थी और इसमें तड़का लगा दिया है जीरा और लाल मिर्च का। थोड़ा सा घी ले लिया था और बढ़िया फाइनली हमारी दाल बन गई है। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। चावल भी हमारा बन गया है। दाल और चावल, कद्दू की दाल बनाए थे, कद्दू और चना की मतलब दाल बनाए थे और चावल, दोपहर का खाना यही था। और सब्जी थोड़ी सी रखी हुई थी जो हमने सुबह में मूली के पत्ते की और आलू की बनाई थी, लेकिन खाने की इच्छा नहीं थी। दाल हमारी एकदम बढ़िया चटपटी सी बन गई थी। तो चलिए खाते हैं खाना। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। किस किस को पसंद है दाल और चावल, मतलब दाल कद्दू की। और खाने के बाद ये है करीब 2:30 का समय है। तो यहाँ बारिश झमाझम की शुरुआत हो गई है। ऐसा लग रहा था कि एकदम से बाढ़ आ जाएगी, मतलब बहुत तेज़ों से बारिश हो रही थी। मौसम एकदम ठंडा सा हो गया था, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। चलिए मैं आप लोगों को जो है लेकर चलती हूँ ऊपर और दिखाती हूँ कि कितनी तेज़ वाली बारिश हो रही है और खूब तेज़ हवाएं चल रही हैं। लेकिन हम लोग इसीलिए परेशान हो रहे थे कि मतलब हमारे मोबाइल में ना तो ज़्यादा बारिश दिख रही है और ना तो तेज़ हवाएं चलती हुई नज़र आ रही हैं। वही मैं इधर उधर बार बार करके दिखा रही थी आप लोगों को, लेकिन सही से कुछ आ ही नहीं रहा था। मतलब एकदम ऐसा नहीं लग रहा था कि हवाएं चल रही हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, एक जगह थोड़ा सा लगा था कि हवाएं चल रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही, लेकिन हवा बहुत तेज वाली चल रही थी। ये देखा आप लोगों ने इधर साइड में, मतलब हवा बहुत तेज लगी। वही हम लोग बातें भी कर रहे थे कि पता नहीं क्यों, मतलब मोबाइल में हवा और पानी बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि जो जैसे रेलिंग पे गमला वगैरह जो रखे थे ना, उसको फटाफट सब हटाने लगे थे कि हटा ले नहीं तो गिर जाएंगे, लेकिन कैमरे में नहीं पता चल रहा था। और ये है हमारा ऊपर का कुछ नज़ारा। स्विमिंग पूल एकदम बन गया है। और बरसात में छत कैसी हो जाती है, एकदम काली काली सी हो जाती है और घनघोर घटाएं बिल्कुल छाई हुई हैं। और मौसम कुछ भी हो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मतलब जाली के ऊपर सब पेड़ की पत्तियां जम गई थी। अब बारिश खत्म होगी तभी इसको जाकर निकाला जाएगा, तब पानी निकलेगा, तब तक ये स्विमिंग पूल बना रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। बाय बाय।